वन्दितु सौवसीधे ध्रुवमचलमणोममं गदिं पते कोचामि समयपावण मिनमो सुधकेवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। सामान्य जीव को ऐसा द्वंद्व होता रहता है कि ज्ञानी कर्मफल का अवेदक कैसे और अज्ञानी कर्मफल का वेदक क्यों है। इसकी चर्चा में 317 318 दो गाथाएं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से चल रही है। 318 नंबर की गाथा में वो कह रहे ज्ञानी कर्मफल का अवेदक क्यों है, तो जैसे आचार्य देव कहते हैं क्योंकि वह परम तत्व का ज्ञानी है। परम तत्व को जो जानता है और जानने के साथ साथ में संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त है, ऐसा जीव कर्मफल को मात्र जानता है, वेदता नहीं। उसमें उसकी उपादेय बुद्धि नहीं है। जितने प्रमाण में कमजोरी पड़ी है उसको गौण कर दिया। और वो गौण क्यों किया है, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं। नया कर्म ऐसा नहीं बांधेगा कि जो घूमता ही रहे। इस अपेक्षा से उसको कहा है। 2 दिन हमने भोग आदि के संदर्भ में विरक्ति क्या होती है, कैसे इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। अभी अपने जैसे आचार्य देव की टीका को एक बार देख लेते। 576 नंबर पेज, वहाँ पे हमने 4 5 7 लाइनें तो पढ़ी थी। नीचे से 5वीं लाइन, परम तत्वज्ञानी जीव संसार शरीर भोग रूप 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर उदयागत शुभ अशुभ कर्म फल को वस्तु स्वरूप से विशेष रूप से निर्विकार निज शुद्धात्मा से भिन्नपने रूप जानता है। अपना जो शुद्धात्मा है वह एक तो निज है, निर्विकार है और विशेष रूप से, इस पे भी हमने 2-3 दिन पहले विस्तार से चर्चा की थी। और ये स्वयं के वस्तु स्वरूप से ऐसा, किसी की अपने ऊपर मेहरबानी नहीं, प्रत्येक जीव के ऊपर किसी की मेहरबानी नहीं। उसका जो भी कोई निर्विकार निज शुद्ध आत्मा है वो वस्तु स्वरूप से है, उसके अपने से है और विशेष रूप से। यहाँ आगे कह रहे हैं किस प्रकार से जानता है। महुरम कड़ुयम बहुव्य म वेदगो तेन पणत्तो, अशुभ कर्म फल को नीम कांजीर विष तथा हलाल रूप से कटुक जानता है और अनेक प्रकार के शुभ कर्म फल को गुड़ खांड शक्कर तथा अमृत रूप से मधुर जानता है। दोनों की टेस्ट अलग है। जो अशुभ कर्म का फल होता है उसकी टेस्ट नीम कांजीर विष आदि की जैसी रहेगी, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। नीम से कांजीर और ज्यादा कड़वा है, कांजीर से जहर और खराब है, और जहर से हलाल तो और भी खराब है। और जो शुभ कर्म होते हैं, गुड़ से खांड मीठी है, खांड से शक्कर मीठी और शक्कर से अमृत मीठा है, तो उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ये क्वालिटी में फर्क पड़ता है, ये फर्क है। बट फिर भी शुभ को अशुभ कर्म जैसा क्यों कहा है, क्योंकि दोनों संसार का कारण है। दोनों से अनाकुल सुख नहीं मिलता है, दोनों की क्वालिटी में फर्क है, इसलिए कथनचित भेद का है। इसलिए कथनचित शुभ कर्म उपादेय का प्रकरण जैसा चलेगा वैसा, और कथनचित इसको शुभ कर्म को भी हे क्यों कहा है, तो अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से इसको हे कह दिया। बाकी दोनों की क्वालिटीज को फर्क ज्ञानी भी जानता है, ज्ञानी को भी समझ में आता है। प्रतिकूलता में जो दुख का वेदन हो रहा है, ज्ञानी को भी निचली भूमिका में होता है। हाँ, ये मेरी आत्मा में हो रहा है ऐसा नहीं होता है। वो चारित्र मोह की अस्थिरता की वजह से उसे भी वैसा शोक आदि भय आदि होता है प्रतिकूलता में।
और अनुकूलता में अस अनुसार होता है। बट ऐसा होते हुए भी वह दोनों को हे ही मानता है, दोनों को हे ही जानता है। और वो उपादेय किसको जानता है? तो आगे लिख रहे हैं, परंतु शुद्धात्मा से उत्पन्न सहज परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेंद्रिय सुख रूप में परिणमित नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं? अपना जो सुख है वो कैसा है? अतीन्द्रिय, एक परम आनंद रूप है, उत्कृष्ट। शुरू में क्या लिख रहे हैं? परम तत्व ज्ञानी, और यहां लिख रहे हैं परम आनंद रूप। अपना सुख परम आनंद रूप है, अतीन्द्रिय है, सहज है। तो सब मिल क्यों नहीं रहा? जैसा प्रयास करना चाहिए उसको प्राप्त करने का वैसा प्रयास नहीं हो रहा है। सहज, सहज क्यों है? खरीदना नहीं पड़ता है कहीं पे, किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी को वापस लौटाना नहीं पड़ेगा, किसी की मोहलत से नहीं मिलेगा, कभी भी मिल सकता है। उसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं, 24 घंटे 365 दिन ये सहज अवेलेबल है। सहज किसे कहते हैं? इजी। अपन कहते हैं बहुत सहज है, बहुत इजी। क्यों? अपना ही, अपने में से आने वाला। सब हम कैसे माने? स्वानुभव प्रत्यक्ष से मानना पड़े, स्वयं अनुभव करो। मैं बहुत बार कहता हूं, एक नॉर्मल अपने को आम के रस से सुख प्राप्त करना है तो कितना कठिन है। सहज और कठिन ये दो की चर्चा करते हैं अपन। अभी अपने को विकल्प आ गया कि मुझे पर्टिकुलर से रत्नागिरी का आम खाना है और वो खा के मुझे सुख प्राप्त करना है। आता है विकल्प, कोई गलत बात है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सहजता में आता है। अब अभी विकल्प आया, अब मान लो सीजन नहीं है और मान लो सीजन 2 महीने बाद चालू होने वाला है, वो जो हमें आम चाहिए वो 2 महीने बाद आने वाला है। तो अभी से लेके 2 महीने तक रुकना पड़ेगा, अवेलेबल ही नहीं। हमें कोल्ड स्टोरेज वाला भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा विकल्प वहां पेड़ पे से निकल के आया हुआ ही मैं लूंगा, कोल्ड स्टोरेज का नहीं चाहिए। मान लो तो आज से मान लो 2 महीने बाद आने वाला होगा तो 2 महीना रुकना पड़ेगा। अच्छा, 2 महीना रुकने में भी चलो बाधा नहीं। अब जो व्यापारी के पास आता है या जो जिसके पास वो पेड़ है उसको 2 बार 5 बार फोन करना पड़ेगा, भैया आया क्या? वो बोले नहीं साहब अभी और 2 दिन लगेंगे। 2 दिन बाद फोन किया, नहीं अभी थोड़ा कच्चा है और 1 दिन रुक जाओ। फिर किया, नहीं और 1 दिन बस रुक जाओ, अभी बस भेजता ही हूँ। तो वहां पे 2-4 बार फोन करना पड़ेगा। वहां से आएगा, मान लो 2, 5, 10, 50, 100 किलोमीटर दूर होगा, वहां से वो आएगा। वो आने के बाद में उसको लाना, उसको धोना, उसको सुधारना, उसका वो रस बनाना। जो भी व्यक्ति घर का होगा उसको रिक्वेस्ट करना, भाई आज आम का रस बनाना है अपने को, और इस आम के रस में साथ में ये बनाना है, साथ में व्हाटएवर कुछ रहे। ये सब करने में कितनी असहजता, दुखदाई है। बट फिर भी ये सहज वाला अतीन्द्रिय सुख की खबर नहीं है, प्रतीति नहीं है, अनुभूति नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रही, वेदन नहीं हो रहा है, वो वाला सुख चलेगा। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी छूटेगा नहीं, श्रद्धा में निर्णय करना है। असहजता और सहजता की चर्चा चल रही है। सत्तू का वो आता है ना, सत्तू को बस घोलना पड़ता है और खा सकते हैं, वो उसको कठिन लगता है और कठिन वाली चीज उसको सहज लग रही। वो कह रही ये सुख कैसा है तुम्हारा? और ये ज्ञानी क्यों वेदन नहीं करता है? क्योंकि ज्ञानी इस सहज सुख को छोड़ के इन सुखों के प्रति जाता नहीं।
क्यों 6 खंड छोड़ के क्यों मुनि बन गए हो? उस सहज सुख को हर अंतर मुहूर्त में वेदन करने के लिए क्यों चले गए? क्या कारण था? 6 खंड सुख नहीं दे पा रहा था। नारायण भी चाहता तो है अंदर से, सम्यक दृष्टि नारायण, कि ये 3 खंड छोड़ो और मुनि बन जाओ, बट उसका नियोग ऐसा होता है कि वो कर नहीं पाता। बाकी अंदर में तो कृष्ण आदि की सब भावना हो रही थी कि अरे मैं भी क्यों नहीं जा पा रहा। रावण भी सम्यक दृष्टि था, शलाका पुरुष प्रतिनारायण, भावना तो हो रही थी, बट ऐसा नियोग रहता है उनका, ज्ञानियों का नियोग होता है। क्यों? ज्ञानियों ने उस सुख का वेदन किया हुआ। प्रकरण कहां से चल रहा है कि जो शुभ कर्म का फल है वो गुड़, खांड, शर्करा, शक्कर और अमृत के समान मीठा होता है, फिर भी वो उसके पास नहीं जाता। फिर भी जब श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न होती तो उस श्रद्धा की पर्याय में ये सुख अच्छा है, इसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाव ही नहीं आता। कौन सा सुख? 5 इंद्रिय के विषय का, भोगों का भाव ही नहीं आता। ऐसी परिणति सब आप कैसे कह सकते? केवल ही सर्टिफाई कर रहे। सम्यक दृष्टि के श्रद्धा में ऐसा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं। श्रद्धा की पर्याय की तरफ देख के बोल रहा हूं मैं। श्रद्धा की पर्याय कहां हो रही? जीव में हो रही। ज्ञान की पर्याय में वो आम के रस का ज्ञान हो रहा है, 5 इंद्रिय के विषय का ज्ञान हो रहा है, जो भी इष्ट है वो होते हुए भी ये अच्छा है, सुखकारी है, ऐसा जानना नहीं होता है उसी समय। ये हो गई श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय। चारित्र की पर्याय में ये अच्छा है ऐसा जानना होता है, बट जो मिथ्यात्व के साथ होता है वैसा नहीं होता। अनंत अनुबंधी वाला राग नहीं होता है वहां। ये तीनों पर्याय तो एक साथ एक ही समय में अनंती पर्याय होती है, उसमें से हम 3 ही ले रहे हैं मुख्य वाली। एक साथ अनंती पर्याय होती हमारी, अनंत गुणों का एक साथ परिणमन होता। प्रकरण कहां से चल रहा है? सहजता की बात चल रही, सहजता। तो साहब ये जान के हम क्या करें? हमें जिज्ञासा खड़ी करनी चाहिए, ये सा सहज अतीन्द्रिय सुख क्या हमें वेदन में आया है? इस वर्तमान भव में आया है तो बहुत गजब काम कर ली, सार्थक हो गया मनुष्य को अपना। और मान लो कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया, कोई बाधा नहीं ना, भूतकाल तो चला गया, अब रोक के क्या फायदा। अब वर्तमान और भविष्य काल में ऐसा सच परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए कुछ कर सकते? कहां मिलता है ये सुख? कौन से मार्केट में मिलेगा? कौन सी दुकान पे मिलेगा? कौन से मॉल में मिलेगा? कौन से सिटी में मिलेगा? कौन से देश में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा? सब एक बार लेके आ जाते, खरीद के लेके आ जाते। क्या प्रकरण चल रहा है? ज्ञानी क्यों अवेदक है? ज्ञानी के पास ये कला आ गई। क्या कला आ गई? सच परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण करने की, प्राप्त करने की, उसको पीने की। कहां से पी रहे? स्वभाव में से आ रहा। कहां से आ रहा है वो सुख? स्वभाव में से झर रहा है, झरना झर रहा है। ऐसा सुख प्रकट हो रहा है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सकते, वो मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। वो सुख स्वयं में भोग सकते। किसी का सुख, किसी को ऐसा सहज परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो गया है, वो सुख वो अपने भाई को नहीं दे सकता,
अपने मित्र को नहीं दे सकता है, अपने पुत्र को नहीं दे सकता है, अपने कलत्र को नहीं दे सकता है। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में से कोई मान लो एक आध रानी मिथ्या दृष्टि होगी, भरत चक्रवर्ती वो सुख उसको नहीं दे सकता। वो सहज सुख जिसका उसका जिसको उसको ही वेदन में आ सकता है, दूसरे को दे नहीं सकता, दूसरे से ले नहीं सकता। मारीच आदिनाथ से वो सुख ले नहीं सक रहे, भारत चक्रवर्ती से नहीं ले रहे। पिता है, दे तो दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं दे सकते। और तुम्हें ही प्रकट करना पड़े। कैसे प्रकट करेंगे? तो परम तत्व का ज्ञानी होकर। परम तत्व का ज्ञानी कैसा? बोलने मात्र का नहीं, परम तत्व का ज्ञानी अगर हो गए तो साथ साथ में संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति होगी, साथ में चले, व्यवहार निश्चय साथ में चले। ऐसा वाला परम तत्व ज्ञानी इसको भोग सकते। ये कोई किसी को दे नहीं सकता, कहीं खरीद नहीं सकते। और ये कह रहे हैं जब तक ये प्रकट नहीं होगा सच परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख, तब तक धर्म ही प्रकट नहीं होगा। तो धर्म जब जब प्रकट होगा तब तब ये होगा, जब जब ये प्रकट होगा तब तब धर्म प्रकट होगा। निश्चय धर्म की बात चल रही है। व्यवहार धर्म तो हमारा सबका प्रकट हुआ ही, उसमें कोई बाधा नहीं, शंका ही नहीं। कौन से सुख की? अब हमारे लिए आज का होमवर्क चिंतन का विषय कहां पे भी कर सकते, व्यापार पे जाके बैठने के बाद भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक आध ग्राहक कम आ जाएगा तो कम आ जाएगा, थोड़े पैसे कम मिले तो मिले, क्या चिंतन करना। ये सच परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख मेरे में ही कहाँ है, तो कैसे मिले? ये खोज करने वाला जैनी, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और जिसे ये मिल जाता है उसको शुभ और अशुभ कर्म थोड़ दोनों मिट्टी के ढेले समान लगते हैं। शुभ कर्म के फल में भी वो कोई हवा में उड़ता नहीं है, ना उसको कोई आनंद होता है। और अशुभ कर्म में ना दुख होता है, वो तो तमाशगीर हो जाता है। हमें लगता नहीं कैसे करते होंगे। अशुभ कर्म के फल के उदय में टोडरमल जी, बागचंद जी आदि या और भी होंगे, मैं तो सच जो अभी 200 साल 250 साल में जिनकी पता है उनके भी तो अशुभ कर्म का फल था ही उदय में, जैसा जैसा मतलब धन आदि की अपेक्षा से आदि आदि और अनेक प्रकरण होंगे। गोपाल दास जी बरैया आदि सभी लोग कैसे वेदन करते थे, कैसी कला होगी उनके पास। और अनुकूलता के भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। दोनों ज्ञानी जीव बस स्थिर है, उधर जाते ही नहीं, वहां छलांग ही नहीं लगाते। कहां? पुण्य कर्म के फल के उदय के, ना उसके लिए कोई खास अलग से प्रयास करते हैं। हाँ, घर गृहस्थी कर रहे हैं तो घर गृहस्थी चलने के लिए जितने आवश्यक विकल्प करने पड़ेंगे आजीविका के उतने करेंगे, ताकि वहां स्थिरता रहेगी। जो अपना कर्तव्य वहां से कर्तव्य से हटेंगे नहीं, एकांत नहीं करेंगे, कर्तव्य करेंगे, बट अनावश्यक वाली 7 पीढ़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अपना इतना काम कर लिया, अब बाकी समय उसमें डालेंगे। सदा सुखदास जी सालों तक पैसे बढ़े ही नहीं, जो भी 2-5 रुपए जितने भी मिलते होंगे, अब उस समय में कितने मिलते होंगे वो जाने, उतने में घर चल रहा है। कोई विकल्प ही नहीं राजा को कहने का। सब क्या है, इतने सबके बढ़ा दिए और मेरा नहीं बढ़ा रहे, क्या बात है? कुछ भी नहीं। सामने से राजा ऑफर दे रहा है तो राजा को क्या कह रहे? रेट मत बढ़ाओ, आप हमें फ्री करो। हम चाहते, हम अभी हो सकते फ्री, हम चाहे प्लानिंग करके कर सकते, करना ही नहीं चाहते। हमें भय लगता है जिनवानी से, तत्व ज्ञान से। हमारी अगर पुण्य की जोगवाई है, हमारा 2 घंटे 4 घंटे में काम हो सकता है, 4 घंटे में हमारी गृह गृहस्थी चलाएंगे,
बाकी 22 घंटे 20 घंटे हम इसी को देंगे। सब नींद तो लेनी पड़ेगी, नींद में भी हमारी वही धुन चलेगी, क्यों नींद में आत्मा ज्ञान थोड़ी सोता है, नींद में तो अचेत नहीं होता है। क्यों भरत चक्रवर्ती सोते हैं तो उनका सम्यक दर्शन चला जाता है, सम्यक ज्ञान चला जाता है, मैं आत्मा हूं ऐसी मान्यता चली जाती नहीं जाती, साथ में ही रहती, वेदन चलता रहता। उस समय में भी उसका वेदन करते रहे। तो राम को प्रतिकूलता में भी कोई बाधा नहीं, और भरत जी को या शांतिनाथ भगवान को, भरत जी को भी थोड़ा प्रतिकूलता आई थी, बाहुबली आदि एग्री नहीं हो रहे थे, शांतिनाथ भगवान को कोई प्रतिकूलता नहीं है। तो शांतिनाथ भगवान के चक्रवर्ती छद्मस्त अवस्था में, घर गृहस्थी की अवस्था में भी उनको शुद्ध आत्मा से उत्पन्न सहज परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेंद्रिय सुख रूप परिणमित होने का भाव ही नहीं आता। अब बोलो, जो अपने 2-3 दिन विस्तार से चर्चा चली, ऐसा ज्ञानी जब अवक्ष खा रहा है और कह रहा है आत्मा को कुछ नहीं होता है, उसने ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, खाएगा ही कैसे वो तो भक्ष के पीछे भी नहीं जाता, तो अवक्ष की कैसे चर्चा आएगी? जब वो घास ही नहीं खाना चाह रहा तो मांस कैसे खाएगा? जिसे ऐसी उत्कृष्ट वस्तु मिली है वो इस चक्कर में जाएगा ही नहीं, उसे उतना विवेक आ ही जाएगा। जिसे शुद्धात्मा का भान हो गया एक समय की पर्याय में, उसको ये भान नहीं होगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भान होगा उसको 100% होगा। वो तो बाकी के भक्ष्य भोगों के प्रति भी परिणमित नहीं हो रहा है, तो और की क्या बात करें आप, कैसे कर पाए? कर ही नहीं सकते। अच्छे से पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए, भाव पकड़ने चाहिए हमें क्या कहना चाह रहे। और सबसे अच्छी बात है जैसे आचार्य कह रहे, अभी इनको तो कोई क्रास नहीं। एक आध जयचंद जी साहब कहते थे नहीं साहब विद्वान का हम नहीं मानते, ठीक है भाई मत मान, ये तो जैसे आचार्य का तो मानेगा ना, कि उनके भी नहीं मानेगा तो तेरे को किसका लाया? फिर से पढ़ते देखो अच्छे से। परंतु ये दोनों के फल तो अलग अलग है। अशुभ कर्म का फल नीम कांजीर आदि के जैसा है और शुभ कर्म का फल गुड़ खांड जैसा है। ऐसा होते हुए भी किंतु परंतु हमें वो अमृत भी नहीं चाहिए। कौन सा अमृत? शुभ कर्म के फल वाला। परंतु शुद्ध आत्मा से उत्पन्न कहां से होगा? एड्रेस सच सुख कहां से होगा? शुद्ध आत्मा से होगा। परम आनंद रूप सुख कहां से होगा? शुद्ध आत्मा से होगा। आतीन्द्रिय सुख कहां से होगा? शुद्ध आत्मा से होगा। तीनों सुख एक ही है, कहने की विवक्षा अलग। अच्छा, शुद्ध आत्मा कितने हैं साहब? कहां है शुद्ध आत्मा? पूरे 3 लोक में शुद्ध आत्मा एक जीव के लिए एक ही, उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी स्वयं का शुद्ध आत्मा, दूसरे का शुद्ध आत्मा वो उसका वो जाने, हमें कुछ काम का नहीं, हमें तो हमारा शुद्ध आत्मा काम का। और इसी से उत्पन्न होता है, इसी से उत्पन्न होता है मतलब इसमें कुछ बीज बोना पड़ेगा। बोले अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में तत्व विचार का बीज बोना पड़ेगा। ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये जो कह रहे ये प्रयोजन भूत में आएगा, इसका निर्णय करना ये तत्व विचार में आएगा, ये पुरुषार्थ में आएगा। क्या पुरुषार्थ? सही में शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होता है सहज सुख, और किसी से नहीं होता, और कोई दूसरी जगह नहीं। ये कह रहे सही कह रहे। ये तर्क युक्ति अनुमान से प्रत्येक जीव को निर्णय करना पड़ेगा स्वानुभव प्रत्यक्ष होने के पहले। तो किसी को प्रश्न होगा साहब वो तिर्यंच कैसे कर पाता हो?
डंकी साहब कैसे कर पाते होंगे, डीओजी साहब कैसे कर पाते होंगे, शेर साहब कैसे कर पाते होंगे? हो जा निर्णय हो जा। और कई दूसरी जगह नहीं है विश्व में। कितना इजी काम कर रहे हैं, धर्म इससे इजी और क्या हो सकता है? बोलिए। प्रयोजन सुख के अलावा कुछ नहीं, और कह रहे सुख का प्रयोजन कहां से उत्पन्न होगा? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा तुम्हारा स्वयं। कितनी स्वाधीनता दे रहे हैं, इससे और अच्छी स्वाधीनता कौन दे सकता है? बोलो, क्यों महिमा आनी चाहिए अपने को अपने जैन धर्म पे ऊपर? कोई दूसरा कह रहा है कि साहब ये बहुत अच्छा धर्म होता है, इसलिए नहीं महिमा आनी। मुझे तो महिमा इसलिए आनी चाहिए क्योंकि निज निधि निज में बताई, निज सुख निज में बताए, निज वैभव निज में बताए, और कहीं नहीं बताए। वहां से उत्पन्न होगा। उसके पास जाने में डर लगता है साहब। और देखो कैसे आश्चर्य, ये कौन सा आश्चर्य? 9वां आश्चर्य कि 10वां? कितना है? 8 आश्चर्य बाहर कितने? वो तो आश्चर्य काल के गाल में समा जाएंगे। ताजमहल वाजमहल कौन से होंगे क्या पता, और क्या है। ये आश्चर्य गजब वाला है। ये आश्चर्य क्या है? अपना शुद्ध आत्मा और उसके पास जाने को अपने को डर लगता है। देखो कैसे वहां पे सहज सुख मिलने वाला है, और उसका प्रवाह कितना गजब है। ऐसे गंगा नदी सिंधु नदी का इतनी योजन चौड़ी है, इतनी योजन लंबी है, इतनी योजन गहरी है। ये योजन अपने को आश्चर्य होता है, इतने 50 योजन लंबी चौड़ी होगी, ये होगी वो होगी। वो बोले इसका प्रवाह कितना है, गजब देखो तुम। और ये इतना प्रवाह गजब वाला है, एक बार चालू हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान छोड़ दो, बहुत दूर नहीं, चौथे गुण स्थान में 60 समय दर्शन होगा। तो अतीन्द्रिय सुख का प्रवाह अभी अनंत काल के लिए कभी खत्म ही नहीं हो, वो तो बढ़ता जाएगा। अतीन्द्रिय सुख से पूर्ण सुख होंगे, पूर्ण सुखी से अनंत सुखी होंगे, अनंत सुखी से अव्यवहार सुखी होंगे, और फिर अव्यवहार सुखी अनंत काल के लिए बने रहेंगे। एक बार प्रवाह चालू हो गया, फिर कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चौथे गुण स्थान में ऐसा हो सकता, ठीक है, पंचम काल में नहीं होगा। भावना तो भाई सकते, सही श्रद्धा की भावना तो भाई सकते। सही श्रद्धा के लिए क्या करना? सही श्रद्धा के लिए ऐसा करना कि श्रद्धा की पर्याय अभी त्रिकाली को छोड़ के कहीं जाएगी ही नहीं, एक समय के लिए भी जाएगी। ज्ञान चारित्र अभी घूमते रहेंगे, थोड़ा देर तक जाएंगे, बाहर भी आएंगे, अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, चलता रहे, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्रद्धा वहां कैसे आई? ज्ञान ने सब निर्णय किया, पुरुषार्थ किया। ज्ञान ने क्या पुरुषार्थ किया? ज्ञान ने पुरुषार्थ किया कि शुद्ध आत्मा में है क्या सुख, क्यों और कहीं भी? वो पूरा वहां को करेगा। नहीं साहब, मेरे को तो आम में भी ऐसा सुख मिलता है, परम आनंद वाला। मेरे को तो पकवान में भी मिलता है, मुझे तो अच्छे अच्छे कपड़ों में भी मिलता है, मुझे अच्छे अच्छे आभूषणों में भी मिलता है, मुझे तो अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में भी मिलता है ये सुख। ये सब बेकार की बातें कह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं, इसी में मिल जाता है। तो मैं इनके पास, शुद्ध आत्मा के पास क्यों जाऊं? मैं तो अपनी मर्सिडीज में ही घूमूं। तो साहब अगर शुद्ध आत्मा में मिल रहा है तो मर्सिडीज को आग लगा दे, कचरे के डिब्बे में डाल दे, क्या करे? अरे इसकी कौन चर्चा कर रहा है भाई? तुम्हें रखना है रखो, मत रखना है मत रखो, हमारा क्या प्रॉब्लम? हमारी बात है, एड्रेस बताना चाह रहे हैं कहां मिलेगा। और हम कितना समय देते हैं इस शुद्ध आत्मा को जहां से सुख उत्पन्न होने वाला, और कैसा सहज परम उत्कृष्ट आनंद रूप सुख, कितना समय देते। नहीं साहब, हम मंदिर में हर रोज 1 घंटा डालते, 1 घंटा पर लक्ष्य पे डाल रहे कि स्व लक्ष्य पे डाल रहे? स्वलक्ष्य करने के लिए उपयोग को वहां से भी हटाना पड़ेगा, पंच परमेष्ठी से भी हटाना पड़ेगा। साहब ये आप अच्छा नहीं कह रहे, अच्छा नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। ज्ञानियों ने भी ऐसे ही किया।
हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ताकत कितनी जिन धर्म की, तत्व की। पाप से तो लक्ष्य हटाई, हिंसा चोरी झूठ से तो हटाई, क्रोधमान माया से हटाई, पंच परमिष्टि दान वरशील से जो उपयोग हटा दिया, तत्विचार पे लाया, तत्विचार में निर्णय किया और निर्णय करके उस उपयोग को मर्यादा में लाके उसको आत्मा की तरफ लेके गए, शुद्ध आत्मा के पास लेके। तो क्या हो गया? तो उस शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होने लग गया। क्या उत्पन्न होने लग गया? सहज का झरना उत्पन्न हो गया। सहज सुख, सहज ये स्वभाव है। ये जो हमारा बाहर वाला स्वभाव है ना, अभी तुरंत छूटेगा नहीं, अभी रहेगा थोड़े टाइम, बट दिमाग में लेना ये हमारा स्वरूप नहीं। ये जो बाहर में हम गोरख धंधे करते रहते, भूमिका अनुसार होते रहे, भूमिका अनुसार सब चलेगा, व्यापार धंधा चलेगा, रोटी सब्जी बनाना चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। अभी वो हमारा सहज स्वभाव नहीं, हमारा ये स्वभाव सहज नहीं। फटाफट 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 काम कर देना, फटाफट बना देना, ये कर देना, वो कर देना, फटाफट फटाफट लाइन लगाना, ये करना, ये सब हमारा काम नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं। हम भूल में स्वभाव कौन सा है? सहज सुख वाला स्वभाव है। वो अपने पास ही फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और महिमा नहीं आती। और उसका हम तिरस्कार कितना कर रहे हैं? ज्ञानी इसका तिरस्कार नहीं करते, इसलिए ज्ञानी इसका वेदन करे। और ज्ञानी फिर इसलिए उनको ये सुख में मजा ही नहीं। अज्ञानी झूमता, अज्ञानी कैसे झूमता? वाह क्या मस्त ड्रेस, वाह क्या अच्छा मॉल, वाह 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 करता रहता है, वाह चला जाता है। वो क्या करता है? वो छलांग लगाता है। कहाँ? विषयों में। टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं? छलांग लगाता है, ऊपर से डायरेक्ट गिरता है। ये कह रहे छलांगी लगाना अच्छा लगता है तो शुद्ध आत्मा में लगा। तेरा अपना शुद्ध आत्मा, वहां लगा छलांग, वहां लगाने को तैयार नहीं हो। देखो विडंबना कैसी। शुद्ध आत्मा से उत्पन्न सहज परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेंद्रिय सुख रूप में परिणमित नहीं होता। लो, पंचेंद्रिय सुख में परिणमित नहीं होता मतलब क्या कहना चाहे? मतलब भरत जी भोजन कर रहे, उनका भोजन पूरी अक्षौनी सेना पचा नहीं सकती। वो भोजन करते हुए भी वो उस रूप परिणमित नहीं होते। क्या गजब अवस्था, क्या गजब अवस्था, कल्पना नहीं कर सकते। वो भरत जी अच्छे नहीं लग रहे तो शांतिनाथ ले लेते, चलो शांतिनाथ ले लो। भरत जी नहीं बार 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 होता है। वो वहां पे नाम लिख रहे आप, कांकिनी क्या जिससे भी लिखते होंगे, वो सब करते हुए उस रूप परिणमित नहीं हो रहे। वो भोग रहे, भक्ष भोग ही भोग रहे, अभक्ष भोग भोगने का सवाल ही नहीं। शलाका पुरुषों का इतना पुण्य नहीं होता है कम कि उनको अभक्ष भोगने पड़े। भोगते तो भक्ष ही, उन भक्ष को भोगते हुए भी उस रूप परिणमित नहीं होते हैं। श्रद्धा उसे उपादेय नहीं मानती, ज्ञान उसे उपादेय नहीं जानता, अनंत अनुबंधी का रस नहीं झर रहा। ये तीनों एक साथ हो रहे। अप्रत्याख्यान के रस को अध्यात्म मानता ही नहीं। अप्रत्याख्यान का रस जल रहा है, उससे कर्म बंधन भी हो रहा है, हम मानते हैं, बट हमें अनंत संसार का कारण नहीं। क्यों? अभी दीक्षा लेने वाले, अभी शपथ श्रेणी चढ़ने वाले, अभी केवल ज्ञान करने वाले, अभी मोक्ष जाने वाले। अभी मतलब उसी भाव जाएंगे, तीसरे भाव जाएंगे, चौथे भाव जाएंगे, और शायद क्षमिक आदि होंगे तो अर्धपुद्गल में चले जाएंगे। अर्धपुद्गल को हम संसार मानते ही नहीं, हम मतलब अध्यात्म।
करना नहीं योग मानेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म में जाता है। वो तो 13वें गुण स्थान वाले को भी संसारी नो संसारी कह देता है, दोनों तरफ से कह देता है। 4 आघाती कर्म अपेक्षा से संसारी कहेगा, 4 घाती कर्म के अभाव से नो संसारी कहेगा। जैसे भी प्रकरण चलेगा वैसे। तो इसका कारण क्या है? पंचेंद्रिय सुख, उसमें सुखी भाषित नहीं हो रहा है। ये तो निचली भूमिका में जो जगन्य ज्ञान गुण का परिणमन है, उसके साथ में जो राग पड़ा हुआ है, अप्रत्यकन प्रत्यकन संचलन, उसको वो एक कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक भावलिंगत्व के साथ मनी दीक्षा लेके भी वो उस रूप परिणमित नहीं होते, उस सुख रूप, वो जो उनको आहार आदि कभी मिलता होगा। आदिनाथ भगवान को 13 माह और 15 दिन या जितने भी दिन होंगे, उतने दिनों बाद इक्षु रस मिला। उसको भोगते वक्त क्या भाव आया? क्या भाव आया? विचार करो, चिंतन करो। अच्छा हो गया 13 दिन और 1 दिन रहते थे तो मैं तो खत्म ही हो जाता था, मेरा वज्र ऋषभ। हमारी क्या बात? अरे 1 गिलास पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया। अरे आज मैंने ना आम ही नहीं खाया, मैंने ड्राई फ्रूट ही नहीं खाया, ये नहीं खाया। आज मैंने दूध ही नहीं पिया, दूध ही नहीं पिया। अरे क्या पागल है? पीना कि नहीं पीना ये बात नहीं चल रही। 13 माह के बाद में उनको इक्षुरस मिला तो क्या भाव आया उसको? वो तो भोग ही रहे, ऐसा भोगते हुए तो दिख ही रहे, ग्रहण करते हुए दिख रहे। हम क्यों मना रहे उसको? अक्षय तृतीया को क्यों मना? हमें ये मनाने के अवसर इसलिए दिए जाते, निर्णय करो क्या होता हो, कैसे होता होगा उनका, कैसे परिणमित होते होंगे, ये निर्णय के लिए मनाते हैं। हम तो भाई वो गन्ने वाले को लेकर आया साहब, मैंने आज सबके यहाँ गन्ने का रस भेज दिया, सबको गन्ना पिलाया, गन्ना पिलाया, बस इसी में कर दिया 80 से। अब क्या करेंगे? स्थूल बुद्धि वाला मनाने कैसे ऐसे मनाएगा? कैसा मनाता हूं? सब गन्ने वाले को लाया, पूरा धोया छोया, सब पानी से किया और दिया, और सब विद्वान को भी पिलाया, इसको भी पिलाया, उसको भी पिलाया, पिला 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 पिला। करना क्या चाहिए? कैसे परिणमित होते होंगे वो? तेरह माह बाद मिल रहा है और हम यहाँ एक उपवास करें और मान लो कोई बना नहीं देवे अपने मूड का, कोई इतना भी नहीं समझता आज मेरा पालना था और लाया नहीं कुछ, परिणमित कैसा हो रहा है? क्या कर रहा है? करना क्या चाहिए? अब ये समझता नहीं और कहते देखो वो भी तो कैसे कर रहे, वो भी तो कैसे कर रहे। भैया उनको अंदर से समझ, तुझे अंदर उतरना पड़ेगा सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से, तब तेरा भी सुख बाहर झरना निकलते आ जाए, तभी आए, और नहीं आए, आ नहीं पाए। कितने भाव भर के रख दिए, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं। सब थोड़ा तो आगे बढ़ो, कहां बढ़े भैया? इस सुख के लिए तो सब कर रहे, और क्या कारण? और क्या कारण? सुखी होने के लिए तो सब प्रयास कर रहे। हम क्यों आते मंदिर में? सुखी होने के कि भाई कहीं ना कहीं हमें मार्ग मिल जाए, या अनादि की जो भव परंपरा है कहीं ना कहीं छूट जाए एक बार के अंतर्मुहूर्त के लिए। तो अभक्ष भोग की तो बात ही नहीं चलेगी। ऐसा तो कथन ना यहाँ बैठने वाले ने करना चाहिए, ना सुनने वाले ने ऐसा मानना चाहिए। ये खाने पीने का टेंशन नहीं, कुछ भी करो, परम आनंद वाला आत्मा तो कोई टेंशन नहीं, ऐसी बेकारी करनी नहीं। क्या करना? साधवार लगाना कि अभक्ष भगवान ने कहा है नहीं खाने योग्य, नहीं खाना चाहिए। अभक्ष पहनना ओढ़ना नहीं चाहिए। न्याय नीति सदाचार भगवान ने कहा वैसा ही करना चाहिए, सदाचार का जीवन होना चाहिए। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूं और प्रयास करना चाहिए मैंने। अगर कुछ कमजोरी होगी, एक
ये सचारी रूप में रहेगा। एक, दो, मेरा काम तो मेरे शुद्ध आत्मा से होगा, उसी से मेरा अतीन्द्रिय सुख होगा, बट जब जब वो प्रकट होगा सुख, स्वभावी रूप में मेरे सदाचार के भाव रहेंगे, मंद कषाय के भाव रहेंगे, न्याय नीति भक्ष्य के भाव रहेंगे। भले सातिचार होंगे, निरतिचार नहीं होंगे, प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं होंगे, अविरत वाले होंगे, पर ये से सुख में तो मैं जाऊंगा ही नहीं। वो पांच इंद्रिय के सुख कौन से? अभक्ष्य वाले, और भक्ष्य वाले में भी मैं परिणित नहीं होऊंगा। ये उसका साथ में चल। इस कारण से, किस कारण से? इस कारण से ज्ञानी वेदक या भोक्ता नहीं होता है। और इसलिए फिर हमने जो पूर्व में पढ़ा था ना, इसलिए ज्ञानी कर्मों की निर्जरा करता है भोगते हुए। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण ये यहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है? क्या कारण? वो निर्जरा क्यों कही? क्योंकि वो अप्रत्याख्यान आदि के कर्म बांधे थे, सत्ता में थे, उदय में आए, उसके निमित्त से कमजोरी से जीव को भाव भी आए, बट वो भाव एकत्व के अध्यवसाय वाले थे नहीं, इसलिए उदय में वैसा परेशान करेंगे। और इसलिए उनको कर्ता नहीं कहा, भोक्ता नहीं कहा, वेदक नहीं कहा, और उनके उन कर्मों को निर्जरा का कारण के। अब ऐसा अगर हमारा भी प्रकट हो गया अंदर में, तो हमें कोई बाधा नहीं, फिर कुछ भी करो, होगा ही नहीं कुछ भी, बट मेरी कहने की अपेक्षा समझ। और ऐसा अंदर वाला प्रकट नहीं हुआ है, अंदर वाला शुद्ध आत्मा से उत्पन्न वाला, तो उस पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए कहीं पे, और मेन अपना काम कर जाना चाहिए। ज्यादा चर्चा और वाद विवाद में उलझ के कोई फायदा नहीं, अपना काम करने में मतलब है। ऐसा नियम है, नियम कह रहे हो, भोक्ता नहीं है, ये हम सिद्धांत कह रहे, नियम कह रहे। इस प्रकार ज्ञानी शुद्ध निश्चय से शुभाशुभ कर्मों के फल का भोक्ता नहीं होता। ऐसे कथन की मुख्यता से तीसरे तल में 4 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। गजब की गाथा थी, 2-5 मिनट अपने पास समय। आगे वाला कलश भी गजब का लिखा है, वहां था कर्ता भी नहीं और वेदता भी नहीं, अमृत चंद्रदेव तो अमृत चंद्रदेव है। जयचंद जी साहब ने भी कमाल कर दी है भावार्थ लिखते वक्त। भावार्थ की तो चर्चा आज नहीं हो पाएगी, बट भावार्थ पढ़ के आना और कुछ विशेष बिंदु लगे तो प्रयास करना, उस बहाने उतना चिंतन करने में अपना पुरुषार्थ लगेगा। तो ये होमवर्क के लिए मैंने दिया है। वसंत तिलिका नाम का छंद है, एक बार इसका पाठ करते, भक्तांबर स्तोत्र के धुन में बोलेंगे इसको। ज्ञानी करोति नृवेद्यते कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ज्ञानं परं करणवेदनयोर्भावं शुद्ध स्वभाव नियत सहि मुक्त एव। श्लोकार्थ में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी कर्म न करोति च न वेद्यते। ज्ञानी कर्म को न तो करता है और न भोगता है, नए कर्म बांधता नहीं और पुराने कर्म के उदय में जो फल मिल रहा है उसको भोगता नहीं। कोई कहेगा साहब होता कैसे? देखिए, हर समय में अपने 8 कर्म उदय में आ रहे हैं, ठीक है, इसमें किसी कोई शंका दिख नहीं रहे, बट आगम प्रमाण है और थोड़ा विचार करें तो निर्णय कर सकते हैं। तो हर समय 8 कर्म बन रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, और हर समय 7 कर्म बन रहे हैं, आयु कर्म को भी गौण कर दिया। और हर समय जीव कुछ ना कुछ विकार करता रहता है 10वें गुणस्थान तक।
कुछ ना कुछ विकार चलता है, भले अनंत अनुबंधी वाला करेगा, अप्रत्याख्यान वाला करेगा, प्रत्याख्यान वाला करेगा या संजन वाला करेगा। जैसी जिसकी भूमिका होगी वैसे उसके भाव होते ही रहते। कर्म का उदय का निमित्त और नैमित्तिक रूप में जीव करेगा, तीनों एक साथ चलते, प्रत्येक जीव के साथ। भले हमें वेदन कभी कभी होता, मतलब क्या कहना चाह रहे, पूर्व कर्म जो सत्ता में पड़े थे और जिनकी अभी इस समय में उदय में आने की योग्यता, इस काल में, काल को समय को चलेगा, हर समय उदय में आ रहे, वो उदय में आना, उसी समय उसके निमित्त से जीव के कुछ राग द्वेष के भाव होना और जीव के राग द्वेष के भाव को निमित्त करके नए कर्म का बंधना, तीनों एक साथ चलते, आगे पीछे नहीं कि जीव ने राग भाव अभी किया और अगले समय में कर्म बंधे, कर्मों को समझता नहीं तो उनको रुकना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा राग द्वेष कर रहा है, फिर उस अनुसार मैं बंद करूं, ऐसा कुछ नहीं हो। व्यवस्था कितनी गजब है। ये क्या भाव करने वाला है, इसका नए कर्म जो बनने वाले इनको ज्ञान नहीं, बट फिर भी ऑटोमेटिक बन जाए उसी समय एक ही साथ। प्रकरण क्या चल रहा है, वेदने का और करने का और भोगने का, तीनों की बात चल रही। मतलब वेदेगा और करेगा कौन, जीव। तो पाप कर्म का उदय आ रहा है या पुण्य कर्म का उदय आ रहा है, इसको ज्ञानी जीव ना वेदता है, मतलब वेदता नहीं, भोगता नहीं, और उसके जो निचली भूमिका में जो अप्रत्याख्यान आदि के भाव हो रहे, इसके उदय के निमित्त से ये कर्म भी ऐसे उदय में है, उनके निमित्त से जो नए कर्म बंधे हैं उसको बांधता नहीं, ऐसा कह रहे। बांधते हुए भी बांधता नहीं और इनको भोगते हुए भी भोगता नहीं। ये चर्चा चल रही, तीनों एक साथ एक ही समय में हो रहे। जो ये वेदन कर रहा है, ये कर्मफल का, अनुकूलता का या प्रतिकूलता का कर्मफल उदय में आया है, इसके साथ एकत्व का अध्यवसाय नहीं, इसलिए इसको कह दिया भोगता ही नहीं, वेदता ही नहीं। और जो कुछ भोगने में आ रहा है, जो कुछ अंदर में प्रतिकूलता में पीड़ा हो रही या अनुकूलता में जो हर्ष हो रहा, वो दोनों को ज्ञान जानता ही रहेगा, भोगता नहीं। और ये जो कमजोरी वश जो हुआ है, उसकी वजह से नए कर्म बंध जो हुए हैं वो भी उसी क्वालिटी के होते, लो क्वालिटी के होते, तीव्र वाले नहीं होते, अनंतानुबंधी वाले नहीं होते। उदय में भी वो आके ऐसे ही खिर जाने वाले। इसी गजब की कला इसके पास। इसका कारण क्या, बस इसे अपने शुद्ध आत्मा का भान हो गया, शुद्ध आत्मा का सुख प्रकट हो गया है, इसलिए ये सुख दुख कुछ लगता नहीं, और शुद्ध आत्मा का भान हो गया है, इसलिए तीव्र भाव कर्म नहीं हो रहे हैं, राग भाव नहीं हो रहा है, नया कर्म बंध तीव्र नहीं हो रहा, एक साथ चल रहा, एक साथ। और अपने जैसे जीवों को वेदन, अपना अभी नॉर्मल बैठे, अपने को लग रहा है कहाँ कर्म भोग रहे, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम कर्म भोगना किसको कहते हैं, अचानक एकदम बुखार आ गया, अचानक बीमार पड़ गए, अचानक सर्दी आ गई, अचानक कुछ हो गया, घटना हो गई, तो हम आ गए, अरे एकदम प्रतिकूलता का उदय आ गया, और हम या दुकान में आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कर्मों को भोगना बोलते। और हम पुण्य कर्मों को कैसे, अचानक लॉटरी लगी, नॉर्मल हर रोज 5,000 10,000 रुपये कमाते हैं, आज अचानक 10 लाख रुपए कमा दी, तो हमें लगता है पुण्य का उदय आ गया, अभी सुख भोग रहे। 10,000 तो हमें नॉर्मल लगते, उस सुख को हम सुख मानते ही नहीं। विज्ञानी कहते 10,000 में सुख मिलने के बाद भी जो अंदर में सुख उत्पन्न होता है, वो भी सुख का वेदन अज्ञानी करता है, ज्ञानी नहीं करता है। दोनों साथ में चलते।
हम अभी भी वर्तमान में सुख तो भोग ही रहे ना। अभी जैसे कोई निर्धन व्यक्ति जिसके सुबह के और शाम के खाने के लाले पड़े, वो दुख को वेदन कर रहा है, वो फटाफट जा रहा है, कुछ काम मिलेगा तो मैं कमाऊं। हम शांति से क्यों बैठे? क्योंकि हमें पता है नहीं भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 घंटा आधा घंटा लेट भी गए तो चलेगा। तो हम अभी वर्तमान में उस सुख का वेदन कर रहे हैं, बट वो वेदन इंद्रिय जनित है, पुण्य कर्म के जनित है। उस वेदन को ज्ञानी वेदते नहीं है, हम वेदते होंगे तो वेदन नहीं करना चाहिए। ये बात चल रही है, इसकी विस्तार से और कुछ चर्चा होगी, करते हैं।